हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। चलिए, थैंक यू सर। आज माननीय मुख्तार आवास नकवी, थैंक यू सर। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ये सदन 33 सालों के बाद, 33 इयर्स के बाद फिर से एक बार इस सामाजिक कुरीति और कुप्रथा जैसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इसी सदन ने 8 मई 1986 को जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मुद्दे पर फैसला दिया था, तो उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए एक बिल लाया गया था और उस बिल को कांग्रेस पार्टी लाई थी। कांग्रेस पार्टी उस समय लोकसभा में 400 सीटों से ज़्यादा थी और इस सदन में 159 सीटें खुद कांग्रेस की थी और उनके साथियों को मिलाकर 200 थी। यानी पूरा के पूरा संख्या बल इनके पास था कि किस तरह से इस कुरीति और कुप्रथा को ख़त्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को ख़त्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आज देश जो है वो इस जुल्म और इस इंसानियत पे कुठाराघात करने वाले इस कुप्रथा और कुरीति को ख़त्म करने वाले कानून पर जो चर्चा हो रही है, जो बिल पर चर्चा हो रही है, उसको देख रहा है। मुझे लगता है कि कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का कि जवाब माननीय लॉ मिनिस्टर साहब देंगे। मैं इसमें माननीय उपसभापति महोदय, मैं इसमें 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला ये, हमारी बहन जो माननीय सदस्य है, उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है वो महिलाओं की क्या चिंता, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सभी की चिंता कर रहे हैं तभी ये कर रहे हैं। Yes. हम संवैधानिक अधिकार, हम सामाजिक सुरक्षा, इसके पूरी तरह से पक्ष में है। अब क्या हमने किया है इन 5 सालों में, हम आपको बताना चाहते हैं। महिलाओं के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आधी आबादी को ध्यान में रख करके मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है 100 दिनों में था, 640 दिनों में कर दिया। बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बैंक खाते खुलवाए। उसके अलावा मुद्रा योजना में 75% महिलाओं को लाभ हुआ। 50 लाख लोगों को जो लाभ दिया गया, उसमें 75 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 36 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, इसमें 51% महिलाएं हैं। उसके अलावा जो है प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा शौचालय खुले और इसका सबसे ज़्यादा ये सामाजिक सुधार है, ये जो है महिलाओं को इसका लाभ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया गया। इंद्रधनुष योजना के तहत देश भर में करोड़ों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के योजना को मिशन मोड में किया गया। अब आप आ जाइए जरा अल्पसंख्यक महिलाओं की बात। अल्पसंख्यक महिलाओं को हमने कहा कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, उसकी आधी आबादी महिलाएं हैं। उनके हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण और समावेशी सशक्तिकरण के पक्ष में हम पूरी तरह से हैं। हमने जो है वो स्किल डेवलपमेंट के तमाम हमारे कार्यक्रम है। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय कार्यक्रम है, उसमें हमने 8,50,000 से ज़्यादा युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के मौके दिलाए, जिसमें कि 60% लड़कियां हैं। हमने जो है वो जो ड्रॉप आउट रेट होता है लड़कियों का, खास तौर से वो ड्रॉप आउट रेट जब 14 में हम थे
तो 72-73% हुआ करता था। हमने जो है जो स्कॉलरशिप दी, स्कॉलरशिप जो 3 करोड़ 18 लाख स्कॉलरशिप दी, जिसमें कि 60% लड़कियां थी, वो ड्रॉप आउट रेट जो है वो घट करके और 34-35% हो गया। हम 0% करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम ऐसे हैं। उसके साथ आपके समय में जो महिलाएं अकेले हज पर जाना चाहती थी, उस पर रोक लगा रखी थी। आपने कहा कि जी बिना महरम के आप नहीं जा सकती। मोदी जी ने बिना महरम के महिलाओं को हज यात्रा पर जाने का रोक खत्म की, और इस बार 2300 महिलाएं अकेले हज यात्रा पर जा रही हैं। 2 करोड़ लोग, 2 लाख लोग हज यात्रा पर, 2 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें 50% महिलाएं हैं। ये 50% महिलाएं हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये एक सामाजिक कुरीति और सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने के लिए हम इस कानून को ला रहे हैं। अब उसके लिए तर्क दिया जाता है। अभी हमारी बहन ने भी तर्क दिया, कई लोग बाहर भी तर्क देते हैं कि साहब जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इनलीगल हो गया, तो कानून बनाने की क्या जरूरत है। उपसभापति महोदय, क्या कत्ल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या बलात्कार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या आतंकवाद कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या चोरी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या ये तमाम जो जघन्य अपराध हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए, ताकि इस जघन्य अपराध को करने वाला जो है वो इसकी करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम ये करेंगे तो हम जेल जाएंगे। अब उसको कहते हैं जी जेल चला जाएगा पति तो क्या होगा उसका। अरे भाई तुम ऐसे कुकर्म करो क्योंकि जेल जाओ। और वैसे भी तलाक के बाद क्या होता है तो और जब आप जो है उन महिलाओं को बेसहारा उनके साथ हैवानियत का काम करेंगे, और उसके बाद कहेंगे आपके साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाए। इसलिए ये सुधार से जुड़ा हुआ है। आप सुधार की तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप वोटों के उधार की चिंता कर रहे हैं आप। और इस वोटों के उधार के चक्कर में आपने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। उपसभापति महोदय, मैं आपको इस सदन में मैंने जैसा कहा कि जब 8 तारीख को ये चर्चा हुई थी, आज से 8 मई 1986 में, तो एक हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य थे, और ख़ासतौर से अगर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों यहाँ पे तो वो ज़रूर इस बात को सुने। उन्होंने जो है वो इसी सदन में चर्चा के दौरान जो बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात ये थी, वो मुस्तफ़ा बिन कासिम साहब ने अब इस सदन में जो कहा था, मैं उसको जो है वो दोहराना चाहता। उन्होंने कहा था, आई वुड लाइक टू प्लेस बिफोर द अगस्त हाउस दैट द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी कांग्रेस पार्टी, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपोज टू द पीपल दैट what make you to oppose the judgment of the Supreme Court in Shah Bano case. Let me tell you, sir, and the honorable members of this house, that because of the share of political opportunism for the making some minor temporary electoral gain, and they are surrender mechanically to whim of the characteristic of the fundamentalists of the Muslim community of our country. दिस बिल, ये जो सदस्य थे, इन सदस्य ने इसी सदन में कहा है। उसके अलावा उनका दिस बिल इज पिंकली रिएक्शन ऑफ द रिवर्सल विच रूलिंग पार्टी सफर इन ए सर्टेन रीसेट बाई इलेक्शंस। उस समय कोई बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें डिफीट हुई थी, अभी तो आपकी बड़ी डिफीट हुई है। दिस बिल विच सरेंडर इन द फंडामेंटली डज नॉट पे द डिविडेंड टू द कंट्री इन टर्म ऑफ द फर्थनिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। With your permission, sir, I would like to patent the opportunist appeasement of the fundamentalist has never and shall be in the interest of the healthy growth of the Indian nationalism. During the course of our national liberation movement, the certain point of the time of some such opportunist alliance, which is the fundamentalist, was made, it did not do any good for our national interest.
instant of the unmutility and surrendered hand of the fundamentalist and the result of the partition of the country. Sir, I again charge the present Congress party making an opportunity to alliance with the fundamentalists bank the instigation of the section of the peoples of the country which is a slogan that Shariat in danger, yani Shariat bachao. Then Shariat is just for the sake of the perspective of electoral gain against the left and democratic forces of the country. I in turn noted that warning we are already hearing the whisper of the new Jinnah are in making. ये मैं इसी सदन में जब बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ था, और लेकिन क्योंकि उस संख्या बल के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो है वो मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार को पूरी तरह से उसको हाईजैक कर लिया था उस बिल के माध्यम से। एक सभी लोगों को इस बात का कुछ जानते होंगे, एक निकाह फिल्म आई थी। उस निकाह फिल्म में एक जो गाना आज भी जो है वो मैं उसको आज भी जो है उसको बिल्कुल सार्थक मानता हूँ। उसने कहा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासले जो दरमिया फिर रह गए। उस जुल्म को, उस अन्याय को, उस गैर इंसानी कुकृति को हम खत्म करने के लिए ये कानून ला रहे हैं। हम जो है ये कानून जो है वो किसी धर्म, किसी मजहब और इसका इस्लाम से क्या लेना देना भैया, इस कुरीतियों को प्रथा का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।